तो इस तरह से हमारा ये एक छोटा सा चार्जर बन चुका है। इस तरह से आप चार्जर भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिन वाला है, राउंड पिन का हमारे पास में एक तरह से 12 वोल्ट का चार्जर बन चुका है। ये चैनल पर विजिट करके वहाँ से लिंक पर आप जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं इस कनेक्टर को। ये हमारा डीसी सेक्शन होता है, ये हमारा एसी वाला है। तो इसमें जो आउटपुट निकलने वाला है वो डीसी निकलने वाला है, इसलिए हम इसे डीसी पर सेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास में चार्जिंग मॉड्यूल हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बैटरी पैक को अपने नॉर्मल मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं इस मॉड्यूल की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में दो टाइप के मॉड्यूल हैं, एक 4S में है और दूसरा वाला 3S में है, और ये दोनों मॉडल हमारे पास में अवेलेबल हैं। इनके बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं किस तरह से हम बैटरी पैक को इन मॉड्यूल की मदद से चार्ज कर सकते हैं। और हमें कोई भी 12 वोल्ट का चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी नॉर्मल अपने मोबाइल चार्जर से इस मॉड्यूल की मदद से हम बैटरी पैक को 12 वोल्ट की बैटरी पैक को या 16 वोल्ट की बैटरी पैक को हम आसानी से इन दोनों मॉड्यूल की मदद से हम चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे पास में पहला जो है ये 4S का मॉड्यूल है और दूसरा वाला जो है ये हमारे पास में 3S का मॉड्यूल है। ये 3S का मॉड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3S और 4 एम्पियर का मॉड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3S और 4 एम्पियर का मॉड्यूल है। ये जो है ये 12 वोल्ट की बैटरी को, आपकी लिथियम आयन बैटरी जो होती है 12 वोल्ट की, उसे ये आसानी से चार्ज कर देगा। इसमें जो इनपुट रहेगा वो आपका मैक्सिमम 6 वोल्ट का रहेगा। सामने की तरफ से आप टाइप सी पिन जो आपके पास में है, जो भी चार्जर के साथ में आता है, आप टाइप सी उसे यूज़ करके यहाँ पर प्लग करके आप यहाँ से आउटपुट बैटरी और ग्राउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक बैटरी का है, बैटरी का यानी कि प्लस का है ये ऑप्शन, और दूसरा वाला यहाँ पर माइनस का है। ये जो है मॉड्यूल का आउटपुट है और सामने की तरफ से ये मॉड्यूल का इनपुट है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड बैट लिखा हुआ है, यानी कि बैट वाला आपका प्लस है और ग्राउंड वाला आपका माइनस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेंशन भी है लिथियम आयन बैटरी चार्जर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी चार्जर लिखा हुआ है। और सामने की तरफ से भी यहाँ पर इनपुट आप देना चाहें वायर से तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो टर्मिनल हैं ये आपका इनपुट है और दूसरी तरफ में आपका ये आउटपुट मिल जाता है। इसी तरह से हमारा जो 4S का मॉड्यूल है इसमें भी आप देख सकते हैं ये 4S का मॉड्यूल है, 4S और 4 एम्पियर का है। ये दोनों जो मॉड्यूल हैं ये 4 एम्पियर के मॉड्यूल हैं और इनकी मदद से आप बैटरी पैक जो है आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये मॉड्यूल जो है 16 वोल्ट का बैटरी पैक चार्ज करेगा और ये मॉड्यूल जो है आपका 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम बैटरी चार्जर लिखा हुआ है और आगे की तरफ से ये इनपुट है और पीछे की तरफ से ये यहाँ पर आपका आउटपुट मिल जाता है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटपुट है इसमें 4S और 4 एम्पियर का यहाँ पर है। और सामने की तरफ से आप टाइप सी इनपुट दे सकते हैं कोई भी नॉर्मल चार्जर से अपने, और बाहर की तरफ में आप मैक्सिमम जो इसका आउटपुट रहेगा वो 4 एम्पियर का 16 वोल्ट का रहेगा और जो 3S का रहेगा वो 4 एम्पियर का मैक्सिमम आउटपुट और 12 वोल्ट में रहेगा। तो ये दोनों जो मॉड्यूल हैं हमारे पास में अवेलेबल हैं। यदि आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं हमारे। इसके लिए आपको हमारे चैनल के पेज पे जाना होगा, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और यदि आप क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसे हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं वो हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और इस मॉड्यूल से यदि आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास में ये 3S का एक मॉड्यूल है, इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का वोल्टेज आपको एक बार चेक करा दे रहे हैं। इनमें जो वोल्टेज हमें मिलने वाला है 3S और 4S में वो कितना मिलने वाला है वो हम आपको एक बार चेक करा दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये 3S का मॉड्यूल जो है 4 एम्पियर का, इसे हम कनेक्ट कर ले रहे हैं चार्जर के साथ में। कोई भी आपके पास में नॉर्मल टाइप सी का चार्जर हो इस तरह से कनेक्ट करना है। और हमने भी यहाँ पर ऑन कर दिया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। ब्लू लाइट का मतलब है यानी कि आपकी बैटरी फुल हो गई है या फिर चार्ज नहीं हो रही है। ये ब्लू लाइट इसलिए ब्लिंक कर रही है। जब रेड लाइट ब्लिंक करेगी तब आपकी जो बैटरी है वो चार्जिंग पर आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना हमें मिल रहा है इस 3S मॉड्यूल में। तो हमारे पास में मल्टीमीटर है, इसमें हम 20 वोल्ट पर सेट कर ले रहे हैं। ये DC वोल्ट है इसलिए हम DC पर सेट कर रहे हैं। ये हमारा DC सेक्शन होता है, ये हमारा AC वाला है। तो इसमें जो आउटपुट निकलने वाला है वो DC निकलने वाला है, इसलिए हम इसे DC पर सेट करेंगे। और उसके बाद में ये हमारा बैट जो है ये प्लस वाला है, ये हमारा जो बैट वाला ऑप्शन है ये प्लस का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैट वाला है, ये प्लस का है, और ये जो है माइनस वाला ग्राउंड का है। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसे
एक बार लगा देते हैं, मीटर को आपके सामने रख देते हैं। अब हम बैट को इस तरफ से लगाएंगे और माइनस वाले को दूसरी तरफ से हम लगाएंगे और इसका वोल्टेज हम चेक करने वाले हैं कितना इसका वोल्टेज आ रहा है। 13 वोल्ट के लगभग में इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ रहा है। ये जो मॉड्यूल है ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी को आसानी से चार्ज करेगा। ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है जब आप बैटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे, जो इसका वोल्टेज है वो एक नॉमिनल पे आ जाता है, एक नॉर्मल वोल्टेज पे वो चार्ज करता है। इसका जो आउटपुट है वो आपको लगभग 13.5 वोल्ट मिलने वाला है, यानी कि आप 12.6 वोल्ट की जो बैटरी होती है या 13 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसे आप इस मॉड्यूल की मदद से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और जो हमारा 4S का मॉड्यूल है उसका भी वोल्टेज हम आपको एक बार चेक करा दे रहे हैं। ये 4S का मॉड्यूल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4S का मॉड्यूल है और इसे भी हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक ब्लू लाइट जल गई है, यानी कि कनेक्ट हो गया है और आउटपुट यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रेड लाइट नहीं आ रही है। जब चार्जिंग पर आएगी तब इसका जो लाइट है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम एक बार वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। इसका जो वोल्टेज हमें मिलने वाला है वो 17.45 इस तरह से मिलने वाला है, यानी कि 17.5 वोल्ट का इसमें आउटपुट हमें मिलने वाला है, जो कि हम 4 सीरीज़ के लिथियम आयन सेल को हम इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में लिथियम आयन के सेल होते हैं 4.2 वोल्ट वाले जो मैक्सिमम चार्ज होते हैं, उन सेल को हम 4 सीरीज़ में इस मॉड्यूल की मदद से चार्ज कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट है वो 17.5 वोल्ट का आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में 2 मॉड्यूल हैं, एक 4S का है और दूसरा वाला 3S का है। तो ये दोनों हमारे पास में अवेलेबल हैं, इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको किस तरह से चार्ज करना है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक ये हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, जिसका एज 9.5 एच की बैटरी है ये 12 वोल्ट की, यानी कि लगभग 10 एच की बैटरी है ये, और ये 12 वोल्ट में है। इसका हम वोल्टेज भी आपको एक बार चेक करा दे रहे हैं, इसका जो वोल्टेज है वो कितना है। ये हमारे पास में वायर कनेक्टर भी है, यदि आप इसे भी परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। ये हमारे पास में बैटरी है, इसका हम वोल्टेज एक बार आपको चेक करा दे रहे हैं कितना है। ये बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है, तो इसका हम एक बार आपको वोल्टेज चेक करा दे रहे हैं कितना है बैटरी का वोल्टेज। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अभी जो इसका वोल्टेज है वो 11.63 है, 11.64 इसका वोल्टेज है। तो ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की है, अभी ये फुल चार्ज नहीं है। तो इसे चलिए हम आपको चार्ज करके एक बार दिखाते हैं किस तरह से ये चार्ज होता है। ये हमारे पास में एक वायर कनेक्टर है, ये भी हमारे पास में अवेलेबल है। हम जो है यहाँ से नहीं चार्ज करेंगे इसे, यहाँ से इसके लिए हम एक हमारे पास में ये अलग से हमने कनेक्टर बनाया है। यदि ये कनेक्टर भी आपको परचेस करना है, चैनल पर विजिट करके वहाँ से लिंक पर आप जाकर इसे परचेस कर सकते हैं इस कनेक्टर को। यहाँ पे आपको जो है दूसरी तरफ में ये पिन मिल जाता है और दूसरी तरफ में आपको ये क्रोकोडाइल क्लिप मिल जाएगा। दो साइड में आपका एक रेड वाला रहेगा, दूसरा वाला आपका ब्लैक रहेगा। तो इसे हमें इसमें कनेक्ट कर लेना है इस तरह से, और जो है इसके प्लस वाले टर्मिनल पे प्लस हमें अटैच करना है और माइनस वाले पे माइनस, इस तरह से हम कर लेंगे। बैटरी वाले ऑप्शन में हमें प्लस वाला ऐड करना है और जो हमारा ग्राउंड वाला है उसमें हम ये ब्लैक वाला अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमारा, ये भी हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम अभी यहाँ पर हम सोल्ड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं या फिर शोल्ड करके इसे फिक्स भी कर सकते हैं वायर को। तो इस तरह से हमारा ये एक छोटा सा चार्जर बन चुका है। इस तरह से आप चार्जर भी बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिन वाला है, राउंड पिन का हमारे पास में एक तरह से 12 वोल्ट का चार्जर बन चुका है। ये आप इसे देख सकते हैं किस तरह से है। और इस चार्जर कॉम्बो को भी परचेस करना चाहते हैं, चैनल पर विजिट करके वहाँ पर आपको इस कॉम्बो का भी सेट आपको मिल जाएगा। तो ये कॉम्बो सेट भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसे हम जो है इस तरह से कनेक्ट करना होगा और उसके बाद में हम यहाँ पर चार्जर को प्लग करेंगे। चार्जर को प्लग करने के बाद में अब हमारे पास में जो इसका अभी हमारे पास में ये सेट हो चुका है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर 3S और 4 एम्पियर का है, ये 3S और 4 एम्पियर का, यानी कि 12 वोल्ट की जो बैटरी है हम इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं। अब हमें सिंपली इसके साथ में ये कनेक्ट करना होगा बैटरी के साथ में इस तरह से। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये अभी चार्जिंग ऑन हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसकी जो चार्जिंग है वो ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से हम कोई भी 12 वोल्ट की जो बैटरी है हमारे पास में, कितने भी एम्पियर की हो, उसे हम चार्ज कर सकते हैं।
और अगर यदि आपको ज़्यादा देर तक इस मॉड्यूल को यूज़ करना है तो इसमें आप हीट सिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो ये मॉड्यूल है वो सेफ़ रहे। और नॉर्मल बैटरी पैक है तो आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये चार्जिंग पर चल रहा है। तो इस तरह से ये बैटरी जो है ये चार्ज होती है। एक बार हम आपको दिखा भी दे रहे हैं इसका जो चार्जिंग है वो कितना बढ़ रहा है वोल्टेज, वो हम आपको एक बार चेक करा दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर ये हमारे पास में दोनों टर्मिनल हैं, तो वो चीज़ हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं किस तरह से जो इसकी चार्जिंग है वो बढ़ रही है। जब हमने इसको चार्जिंग लगाया था तो ये 11.6 के समथिंग में इसका वोल्टेज था, और अभी हम देख लेते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो कितना आ चुका है या बढ़ रहा है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है दोनों को। आप देख सकते हैं 11.68 आ चुका है, यानी कि 11.4 वोल्ट था और अभी 11.68 आ चुका है, यानी कि जो इसका चार्जिंग वोल्टेज है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब हमने इसकी चार्जिंग कनेक्ट की थी तब 11.64 वोल्टेज था, 11.63 या 64 ऐसा था वोल्टेज। अभी जो है इसका वोल्टेज 11.68 है, यानी कि जो इसकी चार्जिंग है वो बढ़ रही है। और इसी तरह से कोई भी हम 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं इसकी मदद से। ये हमारे पास में मॉड्यूल है, इसमें जो है हम कोई भी 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है हमारे पास में उसे हम चार्ज कर सकते हैं। और ये कनेक्टर यदि आपको परचेस करना हो तो ये कनेक्टर भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल से रिलेटेड यदि आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। जिन्हें भी 12 वोल्ट का चार्जर जिन्हें भी परचेस करना हो तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। 12 वोल्ट की चार्जर है उसकी जगह पे आप ये मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल है। और इस मॉड्यूल से रिलेटेड यदि आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पर आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।